प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दर्शकों, दीपावली आने वाली है और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उससे पहले हम एक पर्व भी मनाते हैं जिसे हम धनतेरस का पर्व भी कहते हैं। और उस धनतेरस के पर्व पर हम सभी अपने अपने घरों में कुछ चीज अवश्य खरीद कर लाते हैं। लेकिन एक आम धारणा है कि धनतेरस के दिन चांदी खरीदें या बर्तन खरीदें तो घर में बरकत होती है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि धनतेरस के दिन किस जातक को कौन सी चीज खरीदनी चाहिए ताकि उसे अपने जीवन के अंदर बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त हो। दर्शकों, यहां पर एक चीज को समझना है कि यदि हम कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो उसका हमारे जीवन पर एक गहरा प्रभाव भी होता है। यानी जो चीज हम खरीदने जा रहे हैं वो हमारे लिए शुभ है या नहीं है, ये चीज समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए, यदि शनि आपकी कुंडली में मारक है और ऐसे में आप कोई नया वाहन खरीद रहे हैं या लोहे की कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो किसी भी हालात में वो आपके लिए शुभ नहीं हो सकती है। ऐसे में इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस समय पर, कोरोना काल के इस समय पर, आपको इस धनतेरस पर कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए जो आपके लिए सही मायने में शुभ साबित हो। ये केवल और केवल मैं इस साल की दीपावली से पहले आने वाले धनतेरस के लिए ही आपको बता रहा हूं। ये हर दीपावली पर यह नियम लागू नहीं होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, मैं यहां पर राशि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लग्न की बात कर रहा हूं, क्योंकि लग्न आपकी कुंडली के जन्म समय के आधार पर निर्धारित होता है। राशि आपकी कोई भी हो सकती है। आपकी राशि मेष हो लेकिन आपने अपना नाम अगर सिंह राशि से रखा हो तो आप सिंह राशि को फॉलो कर रहे होंगे। ऐसे में यहां पर एक चीज को समझिए, 2.25 दिन तक लोगों की एक ही राशि होती है। ऐसे में उसका सटीक आपके जीवन पर प्रभाव नहीं होता है। ऐसे में लग्न के आधार पर ही हमें हमेशा अपने जीवन के अंदर परिणाम देखने चाहिए। अब बात करते हैं मेष लग्न के जातकों के लिए इस दीपावली से पहले पड़ने वाले धनतेरस के दिन उन्हें क्या करना चाहिए। मेष लग्न के जातक इस धनतेरस को यदि अपने व्यापार से संबंधित कोई चीज खरीदते हैं, नौकरी यदि करते हैं तो उससे संबंधित कोई चीज खरीदते हैं, यानी मान लीजिए आप नौकरी के सिलसिले में कहीं जाते हैं आते हैं तो आपको एक ट्रैवलिंग बैग चाहिए या कोई ऐसा बैग चाहिए जो आप डेली ऑफिस लेके जाते हैं, या कोई स्टेशनरी का सामान आपको ऐसा चाहिए जो आपके काम में रोज यूज आता हो, तो यहां पर मेष लग्न के जातकों को अपने व्यापार काम धंधे से संबंधित कोई वस्तु खरीदनी चाहिए। ये इस धनतेरस उनके लिए शुभ रहेगा। वृषभ लग्न के जातकों के लिए इस धनतेरस पर अपने पिता के लिए कोई वस्तु खरीदना या अपने पिता से कोई वस्तु उपहार में लेना अत्यंत शुभ रहेगा। यानी कि यदि आप कमाते हैं तो अपनी तरफ से अपने पिता को कुछ उपहार स्वरूप खरीद कर दीजिए, वो कोई भी वस्तु हो सकती है। और यदि आप कमाते नहीं या स्टूडेंट हैं तो इस धनतेरस पर अपने पिता से उपहार स्वरूप कुछ वस्तु जरूर लीजिए। फिर देखिए आपका भाग्य आपका कैसे साथ देता है। मिथुन लग्न के जातक यदि इस समय पर कोई ऐसी वस्तु खरीदते हैं जो वो अपने ससुराल को गिफ्ट कर सके, या कोई वस्तु अपने ससुराल से भी गिफ्ट लेते हैं, या कोई मेडिकल इक्विपमेंट खरीदते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जो उनके रिसर्च में काम आती हो, इनमें से कोई भी चीज यदि वो खरीदते हैं तो उनके लिए ये समय शुभ रहेगा। ये दीपावली के पहले आने वाला धनतेरस उनके धन धान्य में वृद्धि जरूर करेगा। दर्शकों, अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन के जातक इस समय पर अपने वैवाहिक जीवन को सही रखने के लिए भी यदि पत्नी को कोई उपहार देते हैं या पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो इस धनतेरस अपने पार्टनर के लिए कोई चीज खरीदें, या फिर अपने स्वयं के लिए जो उनकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करती हो ऐसी कोई चीज यदि वो खरीदते हैं तो ये धनतेरस उनके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाली रहेगी। यानी कि ऐसा कोई साधन जो आप अपने पार्टनर को गिफ्ट कर सकते हो, पत्नी को गिफ्ट कर सकते हो, या जो अविवाहित हैं वो स्वयं के लिए कोई ऐसी चीज खरीदें जो उनकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करती हो। तो यहां पर यह धनतेरस उनके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आएगी।
बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन के जातक यदि इस धनतेरस पर अपने इष्ट मित्रों के अंदर कोई यदि उपहार देते हैं या अपने ननिहाल के अंदर कोई उपहार भेजते हैं या उनके लिए कोई चीज खरीदते हैं, स्पेशली नाना नानी के लिए, या फिर ऐसी कोई वस्तु खरीदते हैं जो उनके जीवन के अंदर आने वाले समय में उनको कंपटीशन में सक्सेस दिलाए। जैसे यदि मान लीजिए कोई बच्चा स्पोर्ट्स के अंदर रुचि रखता है तो अपने लिए वो गेम या उस गेम से संबंधित सामग्री खरीदे। कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो कुछ कॉम्पिटिशन्स की बुक्स अपने लिए खरीदें, या फिर आप अपने घर के अंदर कोई ऐसी चीज लाना चाहते हैं जो आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और वो चीज आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकती है, तो इस समय पर आप उस चीज को धनतेरस पर अवश्य खरीदें। बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न के जातक यहां पर यदि अपनी संतान को कोई उपहार देते हैं तो ये धनतेरस उनके लिए बहुत ही शुभ साबित होगी। यहां पर आप अपनी एजुकेशन से संबंधित कोई चीज खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। आप अपनी संतान को कोई उपहार देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। यदि आप बुजुर्ग हैं तो संतान से यदि कोई आपको उपहार मिल सकता है तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। यानी कन्या लग्न के जातकों के लिए धनतेरस के दिन अपनी संतान को उपहार देना या अपनी संतान से उपहार लेना अत्यधिक शुभ रहेगा। बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के जातक यदि इस समय पर अपनी माता को कोई उपहार देते हैं धनतेरस के दिन, या फिर कोई स्थायी संपत्ति मकान जमीन जायदाद खरीदते हैं, या फिर कोई ऐसा साधन जो घर के अंदर सुख सुविधाओं को बढ़ाता है, चाहे वो फिर मिक्सी हो, गीजर हो, पंखा हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, कार हो, किसी भी तरह की सुख संपत्ति का साधन यदि तुला लग्न वाले व्यक्ति इस समय खरीदते हैं तो उनको ये अत्यधिक शुभ रहेगा। वृश्चिक लग्न वाले इस समय पर यदि धनतेरस पर कोई ऐसी सामग्री खरीदते हैं जो कि चलायमान है, जैसे पंखा हो गया, एसी हो गया, या फिर गाड़ी हो गई, जिससे आप कोई चीज का यूटिलाइजेशन अपनी लाइफ में करते हैं इंप्रूवमेंट के लिए, यहां पर वाहन खरीदना भी वृश्चिक लग्न वालों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। ऐसे में इस धनतेरस पर आप वाहन क्रय कर सकते हैं। बात करते हैं धनु लग्न वालों की। धनु लग्न वाले इस समय पर यदि कोई एफडी कराते हैं, कोई आरडी अकाउंट खुलाते हैं, या अपनी सेविंग्स के लिए कोई नई प्लानिंग धनतेरस के दिन करते हैं तो ये उनके लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। यानी कि धनु लग्न वाले यदि इस समय पर खर्च ना करके उसको सेविंग्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये उनके लिए शुभ रहेगा। यहां पर वो चाहे तो धन के अलावा वो यहां पर जेवर भी खरीद सकते हैं, चांदी सोना भी खरीद सकते हैं, ये उनके लिए शुभ रहेगा। मकर लग्न वाले यदि इस समय पर इस धनतेरस पर स्वयं के लिए कोई चीज खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, या कोई अपना ऐसा साधन खरीदते हैं जो वो अपने लिए काफी लंबे समय से खरीदना चाह रहे थे, तो ये धनतेरस, ये खरीदारी उनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। बात करते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वाले यदि इस समय पर अपने परिवार के लिए कोई भी खर्च करते हैं, यानी इस धनतेरस अपने परिवार के लिए कोई सामग्री खरीदते हैं, कोई धन खर्च करते हैं, तो ये उनके लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। यानी व्यक्तिगत खरीदारी की जगह परिवार की सामूहिक तौर पर जो जरूरत है उसकी खरीदारी यदि वो इस धनतेरस पर करेंगे तो ये धनतेरस उनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के जातक को इस दीपावली पर धनतेरस पर अपने बड़े भाई को कुछ उपहार देना या अपने बड़े भाई से कुछ उपहार लेना, या ऐसी चीज जो वो बहुत लंबे समय से खरीदना चाह रहे थे लेकिन किसी कारण से नहीं खरीद पा रहे थे, तो इस समय पर धनतेरस पर उन्हें वो प्रयास जरूर करना चाहिए। यानी अपनी बहुप्रतीक्षित ऐसी कोई चीज जो वो खरीदना चाह रहे थे वो अभी इस धनतेरस पर उन्हें अवश्य खरीदनी चाहिए, ये उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। दर्शकों, मैंने आपको इस दीपावली पर जो गोचर हमारा बन रहा है उसके आधार पर किस जातक के लिए कौन सी चीज शुभ रहेगी ये मैंने आपको बताया है, और इसके आधार पर यदि शगुन के तौर पर आप थोड़ी सी भी खरीदारी करते हैं तो ये निश्चित तौर पर इस धनतेरस आपके सुख सानिध्य में वृद्धि करेगा। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं और ऐसी होने की प्रबल संभावना भी बनती है यदि हम ग्रहों के आधार पर खरीदारी अपने जीवन में करते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैंने एक छोटा सा मार्गदर्शन देने की आपको कोशिश की है कि इस धनतेरस हमें कौन सी खरीदारी सुख संपत्ति में वृद्धि करने के लिए सहायक रहेगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
शीघ्र आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।